अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और ये जितनी हेयरिंग हुई है इस हेयरिंग के अंदर मौजूद था। आज की जो हेयरिंग है, आज की जो समाअत है नाज़रीन इकराम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस इम्पॉर्टेंट तरीन हेयरिंग के अंदर चीज़ें क्लियर करना शुरू कर दी हैं। दो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं कि किस किस बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो आज खुली अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि उन्होंने दो जर्नैलों को क्या पैगाम दिया। नंबर 2, ये 83 मिनट की समाअत थी और इस समाअत के अंदर कम से कम 3 ऐसे लम्हात थे जब ये लगा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं अब वो घर जा रहे हैं। उनके पास जो है ना वो कोई जो है ना वो किसी भी किस्म का ऑप्शन जो है ना वो बचा नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आज जितनी भी इनके पास दलीलें थी वो सारी की सारी फजूल हो गई, सारी की सारी बेकार हो गई। बल्कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनको ये हाईलाइट कर दिया, अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते तो शायद आपकी जान छूट जाती, लेकिन आपने नहीं की है, लिहाजा टाटा बाय बाय जो है ना वो होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बातचीत हुई, पूरी समाअत का अहवाल क्या है और क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म कब घर जा रहे हैं, वज़ीर आज़म जो है ना वो किस तरह से घर जा रहे हैं, हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, तहरीक इंसाफ ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, शाह महमूद कुरैशी ने क्या बात की, ख्वाजा साद रफ़ीक ने क्या बात की, इसके अंदर जो है ना वो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने क्या बात की और फ़ारूक एच नाइक ने क्या बात की। ये बड़ी लंबी समाअत थी, तकरीबन 83 मिनट की समाअत थी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो है ना वो पूरे का पूरा अहवाल रख सकूँ। सबसे पहले नाज़रीन कराम, फ़ारूक एच नाइक जो है ना वो बात कर रहे थे। फ़ारूक एच नाइक ने सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब मैंने दोनों की तकरीरें, यानी कि दोनों पार्टी, सबसे पहले जो है ना वो बात हुई कि दोनों मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, देखिए मैंने जो है ना वो दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी तकरीरें बज़ाते खुद सुनी हैं, जो इन्होंने जो है ना वो बातचीत की है और हम इस बारे में बड़े होपफुल थे कि कोई बातचीत निकल आती। कहते हैं हमने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा, हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप बातचीत करें। आप बातचीत करना चाहते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं तो शौक से करें, लेकिन जो हमारा हुक्म है, जो आईनी हुक्म है, वो अपनी जगह जो है ना वो मौजूद है। हम जो है ना वो चीफ जस्टिस ने फौरी कहा, देखिए आप बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमने तो जवाब तक नहीं उस चीज़ का दिया, हम तो जो है ना वो गुस्सा ही नहीं कर रहे, हम तो ठंडे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम तो ठंडे होकर बैठे हैं, हमने तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना वो कोई बात नहीं की। तो फ़ारूक एच नाइक ने आगे से जो है ना वो उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा देखिए हमारी बातचीत हो रही है। फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तय हो गई हैं, कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम मिल जाए तो बातचीत जो है ना वो आगे जो है ना वो जा सकती है। और फिर फ़ारूक एच नाइक ने यह भी कहा जी 90 दिन को जो है ना वो हार्मोनाइज़ करने की ज़रूरत है। सबसे जो बड़ा मामला होता है वो शफाफियत का भी होता है। आइन जहाँ पर 90 दिन का कहता है वहाँ पर सबसे पहले बात ये भी करता है कि निगरान हुकूमतों के तहत जो है ना वो ये इलेक्शंस होने चाहिए। तो निगरान हुकूमतें अगर होंगी और निगरान हुकूमतों के अंडर जो है ना वो इलेक्शंस होने चाहिए। और अगर यहाँ पर आज समझिए कि पंजाब के अंदर जो है ना वो तहरीक इंसाफ जीत जाती है और तहरीक इंसाफ जीत कर आती है, तो फिर जब अगली दफ़ा नेशनल असम्बली के इलेक्शंस हो रहे होंगे तो जो, या कोई भी पार्टी जीत जाती है तो तब जो है ना वो हुकूमत उनकी होगी, निगरान गवर्नमेंट नहीं होगी। तो आइन की वो जो बेसिक चीज़ है वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। और 23 फरवरी को इसके ऊपर जो है ना फ़ारूक एच नाइक ने बहुत बातें की। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोले और मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्राइक किया फ़ारूक एच नाइक को। फ़ारूक एच नाइक की बोलती बंद होगी। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन कराम ये कहा, देखिए ये आप सारी बातें कर सकते थे जब इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, आपने तब इसकी कोई बात नहीं की। आपने 2 मामले सामने रखे, सिक्योरिटी नहीं है और फंड्स नहीं है, तो तीसरी तो आपने बात ही नहीं की। आप इसके ऊपर बेशुमार बातें कर सकते थे लेकिन आपने किसी मामले को हाईलाइट नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके के ऊपर कहा कि आपने तो रिव्यू तक नहीं फाइल किया, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ, ये सबसे बड़ी गलती आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट की। यानी कि आप तो, इसका मतलब ये है कि आपने फैसले को तस्लीम कर लिया है, जो भी फैसला आया है
अगर आप उससे डिसएग्री कर रहे होते या अपनी कोई दलीलें देना चाहते या इसके ऊपर जो है ना वो आप कुछ कहना चाहते तो आप कम से कम रिव्यू तो फाइल करते, लेकिन आपने जो है ना वो रिव्यू तक जो है ना वो फाइल नहीं किया। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीधी सीधी बात की। मुझे लगा कि जो जितने भी हम दोस्त वहाँ पे कोर्ट के अंदर मौजूद थे, मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल हम जो है ना वो सामने खड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने दोस्त मौजूद थे, हम आपस जो सहाफ़ी हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ चाय मगोइयाँ करना शुरू हो गए कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात पॉइंट आउट की है, मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब को घर ले जाने के लिए ये बात काफ़ी है कि आप, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा सीधा, आप अभी तक 3-4 की बहस में पड़े हुए हैं, आप तो अभी तक 3-4 की बहस में पड़े हुए हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखिए कल हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, 8 हमारे जो है ना वो बच्चे शहीद हुए हैं, तो जब आइन जब वो मुल्क की रखवाली के लिए वो हो सकते हैं तो हम भी किसी कीमत का जो है ना वो कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, ये जो आप कह रहे हैं ना चीफ जस्टिस को घर भेज देंगे, फलां भेज देंगे, मतलब उनका इशारा जो है वो इस तरफ था। उन्होंने कहा कि जनाब आप अभी तक 3-4 की बात में पड़े हुए हैं, अभी तक आपने तो वो रिव्यू तक जो है ना वो फाइल नहीं किया। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा देखिए आप जो सियासतदान है ना, हम उनको सियासत की हम सियासतदान नहीं हैं, हम कानून और आइन के रखवाले बैठे हुए हैं, तो हम जो है ना उनको सियासत में जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 जर्नैलों की बात की ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप जब बातें कर रहे थे और जब ये सारी बातें हो रही थी तब आपने ये जिक्र ही नहीं किया कि क्या क्या मसला हो सकता है, तब तो सिर्फ आप सिक्योरिटी और फंड्स मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में भी हमें एक इन कैमरा जो है ना वो ब्रीफिंग दी गई, एक इन कैमरा समात हुई, उस इन कैमरा समात के मतलब इन कैमरा हमें ब्रीफिंग दी गई, उस इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर भी हमने जो बात की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वो ये बात की कि ठीक है आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, और वो कहते हैं उसके बाद भी हमने कहा आपकी जो सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन एक बात जो है ना वो इस बारे में बताइए कि आज जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आज जो सारा मामला है, तो वो 8 अक्टूबर को कैसे ठीक होगा, 8 अक्टूबर को जो है वो कैसे ठीक हो सकता है। तो जर्नैलों को भी जो है ना उन्होंने कहा जी हमने ये पैगाम दिया कि जो अभी मसला सही नहीं है तो वो फिर क्यों, उन्होंने कहा कि जंगों के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, उसके बाद आए ख्वाजा साद रफीक साहब रोस्टम के ऊपर, इसके बाद बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र आए। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने वो बताया कि जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन की और वो उन्हें सारे कानूनी निकात से आगाह किया कि जनाब हम देखें इस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे थे, हमने तो ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं थे। अच्छा, इस समात में इसके बाद आए ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज मुझे लगता है कि बड़ी रीज़नेबल बातें की। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक मंजे हुए सियासतदान की हैसियत से बातें की, और चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें आज उस पॉइंट पे जहां मुझे लगा ना कि अब शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं, वो पॉइंट नाज़रीन किराम ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू में आया। ख्वाजा साद रफीक ने सबसे पहले कहा देखिए मैं वकील नहीं हूँ, ना मुझे कानून की बातें आती हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं जो कहूँगा सच, जैसे वो फिल्मों के अंदर होता है ना, जो कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इस बात से जो है ना वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो है ना वो बात का आगाज़ किया जैसे मूवीज़ के अंदर होता है। फिर ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा जज साहब देखिए अगर पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं, हम बड़े, उन्होंने कहा जी सिंसियरली बैठे हैं, हमने बातचीत भी करने की कोशिश की है, हमारी जो है ना वो इंटेंशंस भी बहुत क्लियर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं और पंजाब के अंदर जो है ना वो इलेक्शंस पहले हो जाते हैं, तो देखिए जो दूसरे सूबों के अंदर पैगाम जाएगा वो क्या जाएगा। उनकी जो है ना वो चूँकि 73% कौमी असम्बली की सीटें पंजाब से आती हैं, तो फिर कौमी असम्बली की ज़्यादा सीटें पंजाब से आएंगी और उसके ऊपर किसी और की गवर्नमेंट बैठी होगी, तो सूबों के अंदर क्या पैगाम जाएगा। और आज जिस तरह से कह रहे हैं कि पीटीआई, जैसे वो पीटीआई हमें कह रही है कि आप सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत डिसॉल्व कर दें, तो इससे छोटे सूबों को जो है ना वो क्या पैगाम जाएगा। और हम जो है ना वो ये पैगाम नहीं देना चाहते हैं कि पंजाब जो है ना वो ज़्यादती करता है। तो ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा। अच्छा, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन किराम इतना मज़ेदार जवाब दिया, इतनी इंपॉर्टेंट बात की। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग मौजूद है, इस बिल्डिंग में आज बहुत कुछ हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आप डायलॉग की बात कर रहे हैं और डायलॉग में ये कह रहे हैं कि देखें ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, बजट जो है वो पेश होना है। तो हमने तो मई के अंदर भी बजट आते हुए देखे हैं, ये किसने कहा है कि जून के अंदर जो है ना वो बजट आना ज़रूरी है। हमने तो मई के अंदर, हाँ ठीक है फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो सकता है, मई से शुरू हो सकता है, लेकिन जो है ना वो ये किसने कहा कि जनाब ये बजट मई जून के अंदर आना ज़रूरी है। बजट तो जो है ना वो मई के अंदर भी आ सकता है। दैट वाज द पॉइंट नाज़रीन किराम कि कोर्ट ने वो जो सबसे बड़ा
इनका था ना कि हम देखें जी असम्बलीज़ को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, असम्बलीज़ को अपनी मुद्दत पर डिज़ोल्व करना है। उसकी वजह यह है जी, देखें जी कोर्ट जो है वो हमने जो है ना वो बजट पेश करना है। बजट जो है ना वो 1 अक्टूबर को जो है ना 1 जून को हमने पेश करना है और वो मिड ऑफ द जून तक बात जाएगी। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस गुब्बारे से जो है वो हवा निकाल दी और टाइम फिश कर दिया उस पूरे गुब्बारे को। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बाद आए शाह महमूद कुरैशी साहब गुफ्तगू करने। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन किराम बातें की, इतनी इंपॉर्टेंट बातें की कि शायद जो है ना वो मुझे लगता है कि उससे बड़े सारे जो है ना वो मामलात, बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती हुई हमें जो है ना वो नज़र आई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कहती 3 दिन है, जुम्मा हफ्ता इतवार, ठीक है, हम तो बाइंडिंग है 3 दिन के अंदर देखें आपके पास फैसला कुछ कर सकें। नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम मौला के हुक्म से अगर हमारा कुछ आ गया है ना और हम पर कुछ होना है तो हम सेक्रीफाइस के लिए जो है ना वो तैयार है, यानी कि अब जो होगा वो यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा देखिए हमने सारी भरपूर कोशिश की, उन्होंने लंबी तकरीर की और उन्होंने कहा जी हमने दफन हो जाना है, इससे पहले भी आए और चले गए, इसके बाद भी जो आएंगे वो चले जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने भरपूर कोशिश की लेकिन ये एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा हम इनसे अब मज़ीद बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें इनफ टाइम दिया, हमने इनफ क्रिटिसिज्म सहा। मेरे पार्टी चेयरमैन ने जो है ना वो मुझे क्रिटिसाइज़ किया लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है, इन्हें टाइम दीजिए, लेकिन हम इसके ऊपर जो है ना वो मज़ीद बात हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अच्छा ये जो समात है, ये जो पटिशन थी वो ये थी कि टाइम पे इंतखाबात, वो तो आज डिस्पोज ऑफ हो जाएगी क्योंकि तमाम लोगों ने एग्री किया जी जो इलेक्शंस हैं वो एक ही वक्त के ऊपर जो है ना वो होने चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम जो चीज़ डिस्पोज ऑफ नहीं होगी वो होगी वो हुक्म जो 14 मई वाला जो है ना वो है कि वो 14 अप्रैल वाला कि इस महीने के अंदर जो है ना वो इलेक्शंस होने ही होने हैं, इसके अलावा जो है ना वो कोई सूरत हाल जो है ना वो बचती नहीं है। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये आज कोर्ट के अंदर हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने जो जर्नैलों से बातें हुई वो बता दी, समात के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये क्लियर कर दिया कि जो है ना वो अगर जो नहीं मानेगा कानून अपना रास्ता लेगा, अगर हमें घर जाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है, मौला की जैसी मर्जी जैसा होगा देखा जाएगा। तो आज ये चीज़ क्लियर हो गई कि नाज़रीन किराम जो चीज़ें बची हुई थी वो ख़त्म, इस 83 मिनट में क्लियर हो गया कि शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।